नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिग्निटी। लेट्स टॉक टेक। बात करेंगे मल्टीप्लेट क्लच के बारे में। मल्टीप्लेट क्लच क्या है, काम कैसे करती है, अपन कहाँ कहाँ से गुजरेंगे, पहले मैं डेमोस्ट्रेशन दे देता हूँ। अपन जाएंगे सीधा इंट्रोडक्शन से होते हुए, एक स्ट्रक्चर से होते हुए सीधा जाएंगे इसके पार्ट्स के ऊपर, पार्ट्स से होते हुए चलेंगे इसकी डिज़ाइन लेकर वर्किंग के ऊपर, वर्किंग प्रिंसिपल जानते हुए धन्यवाद कह देंगे। तो चलते हैं इसके मल्टीप्लेट क्लच के इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो मल्टीप्लेट क्लच बेसिकली है क्या, नाम से पता चल रहा है। क्लच, क्लच मीन्स टॉर्क पावर ट्रांसमिट करने वाला एक औजार, एक यंत्र, कुछ इस तरह का दिखता है अगर पूरा जुड़ जाए तो। ठीक है। मल्टीप्लेक्स प्लेट बेसिकली क्या होता है कि भाई साहब मान लो अपनी गाड़ी के अंदर बहुत बड़ी क्लच प्लेट लगती है, बाइकों के अंदर, छोटी मोबाइल्स के अंदर इतनी बड़ी क्लच प्लेट लगा नहीं सकते। उसी को अगर मैं 4 भागों में बांट दूँ, 4 छोटी क्लच प्लेट ले लूँ और 4 छोटे 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 फ्राई व्हील्स या फिर प्रेशर प्लेट्स ले लूँ, तो क्या हो, टॉर्क बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि क्लच प्लेट का एरिया बढ़ रहा है। उतने से क्लच प्लेट के एरिया के अंदर गाड़ी के अंदर वो उतनी पावर ट्रांसमिट कर पाती है। लेकिन उसके छोटे छोटे में मान लो कि 5 लगा दूँ तो वही एरिया अब वो 5 गुना हो चुका है। ठीक है। तो 5 गुना टॉर्क और 5 गुना पावर ट्रांसमिट हो रही है। सिंपल बेसिकली यही होता है एक वो मल्टीप्लेट क्लच का फंक्शन। ठीक है। वही टॉर्क ट्रांसमिट करना, वही पावर ट्रांसमिट करना, कहाँ से, फ्लाई व्हील से ट्रांसमिशन के अंदर, ताकि गाड़ी रन हो सके। ठीक है। यही काम अगर मैं छोटे रूप में मल्टी क्लच के साथ कर दूँ तो कुछ इस तरह का होता है। अगर स्ट्रक्चर के बारे में जाने तो कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर रहता है, इसके अंदर वो जुड़ा होता है अपने आउटपुट शाफ्ट से, ये जुड़ा होता है अपनी इनपुट शाफ्ट से, ये रहता है इसका कवर, और ये होती बहुत सारी क्लच प्लेट्स। ये जो ऊपर वाले ग्रुप्स दिख रहे हैं ये क्लच प्लेट्स हैं, इनके बीच में है, या तो इनको प्रेशर प्लेट्स बोल दो या क्लच डिस्क बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। आउटर ग्रुप जो है वो होता है अपने आउटपुट शाफ्ट से, ये इनपुट शाफ्ट से। ठीक है। इनपुट शाफ्ट से अंदर की जो ये क्लच डिस्क दिख रही है पीली कलर की, ये जुड़ी रहती है, ये घूमती है। क्लच प्लेट्स जो हैं जिसके अंदर फ्रिक्शन मटेरियल लगा हुआ है वो आउटपुट शाफ्ट के इन ग्रुप्स के अंदर लगी रहती है। जो ये ग्रुप्स हैं इनके अंदर ये बैठ जाती है, और इंटरनल ग्रुप्स जो हैं जो इनपुट शाफ्ट के अंदर है उनके अंदर ये प्रेशर प्लेट्स या फिर इसे बोल दे कि ऐसा क्लच प्लेट्स ये अंदर लगी रहती है। ये जब आपस में इंगेज होगी तभी इनपुट की पावर आउटपुट के अंदर ट्रांसफर होगी, क्योंकि ये दोनों अगर जुड़ेगी नहीं तो ये तो अपनी इंटरनल ग्रुप से इंटरनल ग्रुप जुड़ रही है, ये आउटर से नहीं जुड़ी हुई। आउटर से क्लच प्लेट जुड़ी है फ्रिक्शन वाली, जब दोनों इंगेज होगी तभी आगे जुड़ पाएगी और तभी ट्रांसमिट होगी। एक बार पार्ट्स के ऊपर ध्यान दे लेते हैं, क्या पता आपको उसके बाद थोड़ा समझ में आ जाए। मैंने जो हाउसिंग बताई ऊपर की, जो आउटपुट शाफ्ट से जुड़ी हुई है, उसके अंदर आप ग्रुप्स देख सकते हैं चाहे तो। ठीक है। ग्रुप्स कहाँ से जुड़े होंगे, आउटपुट शाफ्ट के ऊपर, जहाँ से अपनी ट्रांसमिशन जा रहा होगा। इनपुट शाफ्ट अंदर से आ रही है, कहाँ से, अंदर से, यहाँ से क्रैंक शाफ्ट के अंदर से। उधर क्रैंक शाफ्ट है, पिस्टन घूम रहा है। ठीक है। आप इसको मानो, इसे कहता है इनर हब, जिसके अंदर अपनी वो जो मैंने बताई थी प्रेशर प्लेट्स या प्रेशर डिस्क वो जुड़ती है। अपनी जो ये क्लच प्लेट्स हैं ये जुड़ती है अपनी इधर आउटर हाउसिंग से, इसके अंदर। ये जो आप ग्रुप्स देख रहे हैं ऊपर, ये अंदर जाके फिट हो जाते हैं इसके, और इसी के साथ घूमते हैं, इसी के साथ घूमते हैं। इनका किसी से कोई लेन देन नहीं है, इनका इसके अलावा किसी से कोई लेन देन नहीं है। जब ये घूमेगा इसकी मदद से ये घूमेगा, और ये घूमेगा तो इसकी जो गियर्स हैं ये वाले, ये आउटपुट शाफ्ट से जुड़े हुए हैं। आउटपुट शाफ्ट घूमेगी मीन्स ट्रांसमिशन, मीन्स टायर, मीन्स। ठीक है। ओके, बहुत मजाक हो गया। अब ये इंटरनल ग्रुप से कहाँ जुड़े हुए हैं, ये जो इनर हब है, इनर हब जो इनपुट शाफ्ट से जुड़ा हुआ है अंदर की साइड से, वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है इन मेटल डिस्क से, या फिर क्लच डिस्क बोल दो, प्रेशर प्लेट्स बोल दो, जो साथ में प्रेशर लग के जुड़ेगी। ठीक है। प्रेशर से वैसे स्प्रिंग की वजह से लगता है, जो मैंने आपको और कवर प्लेट्स बताई थी वो है। अब इसके अंदर इंटरनल ग्रुप्स किसके अंदर है, इस कवर हाउसिंग के ऊपर, कवर्स के ऊपर। ठीक है। ये अंदर जाएंगे, पहले एक डिस्क, पहले क्लच प्लेट जाएगी, फिर प्रेशर डिस्क जाएगी, फिर क्लच प्लेट, फिर प्रेशर डिस्क, ऐसे करके एक सेट बनेगा। फिर उसके ऊपर ऐसे एक हाउसिंग लग जाएगी। अभी इतनी सारी क्लच प्लेट्स है, इसके बीच में प्रेशर डिस्क हैं। ओके। अब देख सकते हो आप, ये आउटर रिंग जो है यहाँ पे जुड़ी हुई है किससे, अपनी इस चेन से। चेन कहाँ जा रही है, पीछे टायरों के अंदर। ठीक है। यहाँ पे एक फोटो देख सकते हो आप। ठीक है। मैं आगे और बताऊँगा, अंडरस्टैंड। अब ये हो गया बेसिक डेमोंस्ट्रेशन जुड़ने के बाद। अब इसका फंक्शन क्या है भाई, ये एक डिज़ाइन देखो आप, वही है फ्लाई व्हील, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, ये 3 है। उसके बाद अपने टायर आ जाते हैं। ठीक है। ओके। तो ये है अपना आउटर हाउसिंग जो आउटपुट शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। ये अपनी अंदर की प्रेशर प्लेट, डिस्क प्लेट, ये हो गई कवर। ये अंदर अपनी इंटरनल हाउसिंग वो छोटी सी दिख रही है। ये आती हुई शाफ्ट, इधर आई अपना बेरिंग का सेटअप वगैरह। ये बेसिक डेमोंस्ट्रेशन है, मैंने बता चुका है, बार बार जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलते हैं आगे। ये हो गया अपना बेसिक डेमोंस्ट्रेशन। अब आपको शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। अंदर से आ रही है, कहाँ से, वो पिस्टन्स वगैरह उधर से आ रहे हैं, इसके अंदर से इंटरनल हाउसिंग के अंदर। ये इंटरनल हाउसिंग है, ये आउटर हाउसिंग है, ये इंटरनल हाउसिंग है, ये ग्रुप्स है। आउटर हाउसिंग से जुड़े हुए ये ग्रुप्स हैं जो उधर जा रहे हैं चेन की तरफ। ये चेन से जुड़ा हुआ है जो सीधा टायरों की तरफ जा रहा है। ठीक है। अब अपन ने क्या करा, प्रेशर डिस्क, प्रेशर प्लेट, प्रेशर डिस्क, क्लच प्लेट, क्लच डिस्क, क्लच डिस्क, क्लच प्लेट, ऐसे करके एक सेट बनाया और अंदर डाल दिया। अब जो क्लच प्लेट्स थी वो आउटर हाउसिंग से जुड़ गई, जो क्लच प्लेट्स थी वो अंडर हाउसिंग से जुड़ गई, और क्लच डिस्क थी, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, कि क्लच प्लेट्स जो का है जिसके ऊपर मटेरियल लगा हुआ है वो जुड़ गई आउटर हाउसिंग से। क्लच डिस्क जो थी वो इंटरनल हाउसिंग से जुड़ गई। अब जब तक दोनों इंगेज नहीं होगी तब तक आउटर हाउसिंग और इंटरनल हाउसिंग दोनों साथ में नहीं घूमेगी। अब दोनों अलग अलग हैं तो इंटरनल हाउसिंग तो अपने आप घूमी जा रही है, आउटर हाउसिंग नहीं घूम रही। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है भाई, कि जब तक अपना जो इंजन की पावर है
जैसे मान लो कि आप पेडल दबाते हो, जब तक वो दोनों इंगेज नहीं होंगे तब तक दोनों साथ में घूमेंगे नहीं। ये बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। वही इसके अंदर है कि एक सिंगल प्लेट के अंदर आप देख सकते हो, एक वीडियो चलाकर मैं दिखा देता हूँ। ये इसका डिज़ाइन है, ऊपर प्रेशर प्लेट है, नीचे फ्राई व्हील है और ये बीच में हल्की सी पतली सी डिस्क है। जब तक ये दोनों आपस में प्रेशर लगा के इंगेज नहीं होंगे, इसमें बीच में गैप रहेगा तो ये रहेगी। लेकिन अगर आपस में ये जुड़े रहेंगे तो ये घूम पाएगी। एक वीडियो देखो इसकी, यहाँ पर इस गैप्स के बीच में देखना, ठीक है, इस गैप्स के बीच में, ठीक है। अब ये क्या है, प्रेशर प्लेट अपन क्लच दबाते हैं तब ये प्रेशर प्लेट ऊपर होती है, दबा ऊपर हुई और ये डिसंगेज हो गया, दबी हुई है छोड़ दिया, दबी हुई है इंगेज हो गया। बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इस मल्टीप्लेट क्लच का होता क्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखना इधर, ओके। अभी आपने क्या देखा, ये देखो, ये क्या है, पीछे स्प्रिंग्स है जो उसको दबाने की कोशिश कर रही है, ओके। ये अपनी शाफ्ट है जो अपनी क्लच से आ रही है, जो इनको दबाने का, इंगेज डिसंगेज करने का काम करेगी। ये अपनी आउटर हाउसिंग है जो उधर की साइड से आउटपुट शाफ्ट से जुड़ी हुई है। ये अपनी इंटरनल शाफ्ट है जो अंदर की जो डिस्क लगी हुई है उनसे जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो ग्रुप्स निकले हुए हैं ये आउटर शाफ्ट से जुड़े हुए हैं जो उसके साथ ही घूमेंगे। अब इसने क्या करा, अपनी क्लच प्लेट्स को डिसंगेज कर दिया एज ए पेडल दबा के डिसंगेज कर दिया। तो अब वो इंटरनल हाउसिंग ही घूम रही है, ओनली अंदर डिस्क हैं। अब ये इंगेज कर देगा, यानी कि क्लच पेडल जब छोड़ देगा तब क्या होगा, तब दोनों साथ में घूमेंगे। अब ये आउटर ग्रुप्स और अंदर ग्रुप्स मैच हो गए, साथ में घूमे, डिस्क चली, सिंपल, बस यही था। और ये दो तरह के आते हैं, वेट क्लच, ड्राई क्लच। वेट क्लच बेसिकली होता क्या है कि भाई गियर बॉक्स के अंदर जो ऑयल है उसी के अंदर डूब के काम करना। तो इसके अंदर क्या होता है कि फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, लुब्रिकेंट मिल जाता है इनको, नॉइस कम होती है और हीट अप कम हो जाता है, हीट डिसिपेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है गियर ऑयल के अंदर ही। लेकिन जो ड्राई क्लच होते हैं वो थोड़े आउटवर्ड होते हैं, मतलब एयर के कॉन्टैक्ट में आकर वो ठंडे होते हैं और फ्रिक्शंस वगैरह भी थोड़ा हाई होता है, नॉइस ज़्यादा करते हैं और हीट डिसिपेशन तो ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि हवा की वजह से ठंडे हो रहे हैं। फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा हीट उतनी ज़्यादा होगी। यही था बस क्लच, मल्टीप्लेट क्लच के बारे में। आई होप अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो, दूसरा वीडियो देख लो, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, ओके।